अस्सलाम वालेकुम। आज मुहर्रम उल हराम से रिलेटेड कुछ अहादीस को मैंने इकट्ठा किया है और मकसद यही है कि इस मुक़द्दस महीने से रिलेटेड जो अहकामात हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है और इसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड ख़ुसूसन जो अहादीस है वो हम जो है शेयर करें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो वर्ड मुहर्रम है ये इटसेल्फ ही इसका मतलब जो है वो मुक़द्दस चीज़ को या पाक चीज़ को कहा जाता है। जिस तरह मस्जिद अल हराम है, हरम उसी तरह ही देखा हरमैन जो शरीफ़ैन हम कहते हैं, इसी तरह अहराम हम पढ़ते हैं, पहनते हैं। तो जो मुहर्रम अल हराम, हराम वर्ड है, उसका मकसद हरम और पाकीज़गी से रिलेटेड है। और इसकी अगर इम्पोर्टेंस की तरफ अगर उसका डिस्कस करें तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो हैं इम्पोर्टेंट वाक़यात हुए, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम मुसलमानों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से उनका ज़ालिमाना शहादत की गई, उनकी पूरी फैमिली के साथ ज़्यादती की गई और कत्ल वारत किया गया, ये हम सबको पता है। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो है वाक़यात हैं। और इसी तरह ही एक और जो है एक इम्पॉर्टेंट वाक़या हुआ इसी मुहर्रम के महीने में ख़ास तौर पे 10 मुहर्रम को, और वो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड। और यही वजह थी कि क्योंकि 10 मुहर्रम उनके लिए भी यानी यहूदियों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए वो लोग 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। और इसकी इम्पोर्टेंस की वजह ये थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन को जो था शिकस्त दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू, और जो बनी इसराइल थे उन्हें आज़ादी मिली इजिप्शियन से। ये रीज़न थी कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया और बेसिकली बनी इसराइल 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते होते थे। यही वजह थी कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो यहूदी थे उस जगह के, वो लोग रोज़ा रखते थे 10 मुहर्रम का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इंस्ट्रक्शन ये थी है कि जो चीज़ तुम कुफ़ार में देखते हो वो ना करो, और ख़ास तौर पे जो यहूदी करते हैं उससे हट के कोई काम करो, उससे एडिशन काम करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भी उलुल अज़्म पैगम्बरों में से हैं, तो क्योंकि उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम भी मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे 10 मुहर्रम का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का भी रोज़ा एज़ एन एडिशन। इस तरह से जो 10 मुहर्रम है उसका इम्पोर्टेंस का हमें पता चलता है। अब ये जो आशूरा वर्ड है, इसको ज़रा अगर स्टडी करें तो आशूरा बेसिकली अशरा वर्ड से निकला है। अशरा होता है 10 को कहा जाता है, 10 को कहा जाता है। तो आशूरा मीन्स 10वीं की जो दिन होता है, इसलिए उसको क्योंकि 10 मुहर्रम का मुक़द्दस दिन है तो इसलिए आशूरा कहा जाता है। और 9वीं मुहर्रम का मैंने आपको बता दिया फिर इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन भी रोज़े रखने का एक कह लें कि कहा था कि मैं अगले साल अगर ज़िंदा रहा तो। इसी तरह ही दिन की रोज़े की और इम्पोर्टेंस ये भी है कि जब कुरैश थे, वो भी कुरैश भी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते होते थे। इवन कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी एक हदीस है, हज़रत आयशा ने फरमाया इस्लाम के अंदर जो रमज़ान के रोज़े हैं उनके फ़र्ज़ होने से पहले जो मुहर्रम का रोज़ा है 9-10 मुहर्रम का ये फ़र्ज़ होता था, 10वीं मुहर्रम का ख़ास तौर पे फ़र्ज़ था रोज़ा। फिर जब रमज़ान आया तो फिर ये एज़ इन नफ़ल इबादत हो गई। तो इस तरह एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नफ़ल नमाज़ों और नफ़ल रोज़ों में सबसे ज़्यादा अज़ीम नफ़ल रोज़ा या नफ़ल नमाज कौन सी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज यानी तहज्जुद की नफ़ल नमाज सबसे अफ़ज़ल है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोज़ों में सबसे अफ़ज़ल रमज़ान के रोज़ों के बाद ये आशूरा के रोज़े हैं, यानी 9वीं 10वीं मुहर्रम के। इसी तरह एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी बेसिकली आशूरा के रोज़े की इम्पोर्टेंस और इसके बेनिफिट्स का सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये पिछले साल के गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकता है। इसी तरह ही अगर इस महीने की इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी किया जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफिकली इस महीने को अल्लाह का महीना कहा, यानी मंथ ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला का महीना। और इसकी हमें इशारा एक जो है आयत के अंदर भी मिलता है, जिसके अंदर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ यानी अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं, यानी अल्लाह की कैलकुलेशन के मुताबिक 12 महीने हैं। और उनमें से अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 महीने मुक़द्दस है, और उन 4 महीने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फर्दर डिस्क्राइब किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलक़अद, ज़िलहिज और मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है अल्लाह के यहाँ।
اور اس مہینے کی ایک اور امپورٹنس یعنی عشرہ کی جو عشیرہ ہے اس کی ایک اور امپورٹنس بتاؤں تو حضرت عائشہ سے ہی مروی حدیث کے اندر حضرت عائشہ نے فرمایا جو عشرہ ہے اس کو عاشورہ ہے اس کو خالہ بابا کا غلاف بھی چینج کیا جاتا تھا. تو اس طرح سے ہمیں اس مہینے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے سے زیادہ جو نیکیاں ہیں اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس مہینے میں ظالمانہ قتل اور ان کی شہادت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحرانے کی, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ذکر کرنے کی زیادہ سے زیادہ اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں 9ویں 10ویں محرم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی امپورٹنس کو سمجھنے کی اور ایک جزاک اللہ خیر.